हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का पीटीएफ आईएएस एकेडमी में स्वागत है। बहुत बहुत अभिनंदन है आप सभी लोगों का। तो जैसा कि हम लोग डेली का करंट अफेयर्स देख रहे थे और हम यही कहते हैं आपसे कि न्यूज़पेपर ज़रूर पढ़ा करिए। अगर आज से ही सोचते हैं तो कम से कम ज़रूर मार्केट में जाइए, खरीदिए और पढ़ना शुरू कर दीजिए। अगर आप बीपीएससी का स्टूडेंट और विद्यार्थी अगर हैं आप कमीशन का, तो आपको प्रत्येक दिन का न्यूज़पेपर पढ़ना चाहिए। कम से कम एक ही पेपर पढ़िए, अगर दो पेपर ना पढ़ सके तो। जिन विद्यार्थियों का न्यूज़पेपर पे कमांड होता है उन्हीं लोगों का करंट अफेयर्स बहुत ही बेहतर माना जाता है और उनका स्कोर भी करंट अफेयर्स में बहुत अच्छा माना जाता है। तो न्यूज़पेपर से बेहतर कोई भी करंट अफेयर्स नहीं होता। उसी न्यूज़पेपर से ही मैगज़ीन बनाई जाती है और मैगज़ीन के मटेरियल जो है इकट्ठा कर दिया जाता है जो आप पढ़ते हैं। लेकिन न्यूज़पेपर में आप देखते होंगे बहुत गहराई में जो बातें लिखी जाती है उसका जिक्र आपको किसी मैगज़ीन में नहीं मिल पाता, जिसकी वजह से आपके प्रश्न जो है छूट जाते हैं। परंतु जिन लोगों ने न्यूज़पेपर का अध्ययन किया, जिन लोगों ने अपने दिनचर्या में उसे शामिल किया, उनका करंट अफेयर्स भी बहुत बेहतर होता है और साथ ही साथ उनका स्कोर भी बहुत अच्छा माना जाता है। तो चलिए हम लोग देख रहे हैं 370 आर्टिकल हटने के बाद भारत के प्रधानमंत्री का यह पहला यात्रा हो जाता है। कश्मीर का जो यात्रा है इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि यह पहला यात्रा उनका होता है। वहाँ जाने के बाद वो क्या क्या करते हैं, क्या क्या प्रावधान है, हम लोग इनके बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे और ये सब चीज़ें आपके न्यूज़पेपर में ही है। यहाँ पे देख सकते हैं चर्चा में रहा है, कश्मीर यात्रा का चर्चा रहा है। कुछ प्रमुख बिंदु जो है हम लोग यहाँ पे ध्यान देते हैं। देखिए कुछ प्रमुख बिंदु है तो आपको पता होगा कि अगस्त 2019 में इन राज्यों का विघटन करने के बाद इसे दो भागों में बांट दिया गया और इसे केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया। ये 2019 में किया गया। यही चीज़ कहता है कि अगस्त 2019 में अनुच्छेद 370 को निरस्त करने के बाद कश्मीर की पहली यात्रा है हमारे भारत के प्रधानमंत्री का। इससे पहले फरवरी 2019 में उन्होंने यात्रा किया था। यहाँ पे देखेंगे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 6400 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का अनावरण यहाँ पे करेंगे जब ये यहाँ पे गए तो, है ना। कितना का? तो 6400 करोड़ रुपए का। चलिए आगे देखा जाए। यहाँ पे देखिए कहता है कि विकसित भारत, विकसित जम्मू कश्मीर का कार्यक्रम के दौरान क्या क्या बातें होती है। तो भारत के जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं उन्होंने प्रधानमंत्री जम्मू कश्मीर में कृषि अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहन देने के लिए समग्र कृषि विकास कार्यक्रम राष्ट्र को समर्पित करेंगे, है ना। कौन सा? तो देखिए समग्र कृषि विकास कार्यक्रम राष्ट्र को क्या करेंगे? समर्पित करेंगे। आगे हम लोग देखते हैं प्रधानमंत्री की कश्मीर रैली क्यों हुआ, है ना। क्यों हुआ, कारण क्या था, प्रधानमंत्री की कश्मीर रैली क्यों हुआ। तो यहाँ पे देखेंगे कल्याणकारी योजनाओं का अनावरण करना इनका एक उद्देश्य हो जाता है। उसके बाद हम लोग देखेंगे आगामी लोकसभा चुनाव मतदान में कश्मीरी युवाओं की भागीदारी बढ़ाना भी था। इसीलिए कश्मीर में देखेंगे कि भारत के प्रधानमंत्री के द्वारा रैली किया गया और इस रैली में लोकसभा जो आगामी अभी जो चुनाव की प्रक्रिया है इसी को ध्यान में रख कर के ये रैलियाँ किया गया। कश्मीर का अन्य भारतीय क्षेत्र से जुड़ाव हो सके इसके लिए उन्होंने रैली किया था। कश्मीर को विकास के पथ पर लाना भी एक उद्देश्य हो जाता है भारत के प्रधानमंत्री का। आगे हम लोग देखते हैं कश्मीर में नई योजनाएं और प्रयास, क्या क्या नई योजनाएं और प्रयास किया गया है। यहाँ देखिए पर्यटन क्षेत्र को प्रोत्साहन देने के लिए बहुत सारे कार्यक्रम जो हैं जम्मू कश्मीर में लागू किया गया। जैसे हम लोग देखेंगे प्रधानमंत्री स्वदेश दर्शन और प्रसाद योजना को लागू किया गया। यहाँ पे पूछा जा सकता है कहाँ पे किया गया, तो जम्मू एंड कश्मीर में इसको लागू किया गया। कौन सा? तो प्रधानमंत्री स्वदेश दर्शन और प्रसाद योजना। इसके अंतर्गत अगर बात करें तो लगभग 1400 करोड़ रुपए की 52 पर्यटन क्षेत्र की परियोजनाओं की शुरुआत की गई। हजरत बल तीर्थ का एकीकृत विकास योजना भी इसको लागू किया गया और यहाँ पे देखेंगे श्रीनगर परियोजना राष्ट्र को समर्पित किया गया। श्रीनगर परियोजना राष्ट्र को समर्पित किया गया। चलिए आगे देखते हैं हम लोग।
समग्र कृषि विकास कार्यक्रम राष्ट्र को समर्पित किया गया और लगभग 5,000 करोड़ रुपए की पहल इसमें किया गया है। किसमें? तो समग्र कृषि विकास कार्यक्रम राष्ट्र को समर्पित किया गया और लगभग 5,000 करोड़ रुपए की पहल किया गया, निवेश की बात चल रही है। और जम्मू कश्मीर में लगभग 2.5 लाख किसानों को कौशल विकास प्रदान करेगा समग्र कृषि विकास कार्यक्रम। लगभग 2,000 किसान खिदमत घर की स्थापना करेंगे अभी समग्र कृषि विकास कार्यक्रम के तहत। देखो अपना देश पीपुल्स चॉइस 2024 है ना, देखो अपना देश पीपुल्स चॉइस 2024 पहल की शुरुआत किया गया। चलो इंडिया वैश्विक प्रवासी अभियान की प्रारंभ भी आपको किया गया। चलो इंडिया वैश्विक प्रवासी अभियान की शुरुआत भी जम्मू कश्मीर में किया गया। कश्मीर के लिए मायने क्या क्या रखता है यहाँ पे हम लोग देखते हैं। तो देखिए, कश्मीर से अलगाववाद है ना, कश्मीर से अलगाववाद और आतंकवाद खत्म करने और भविष्य का विकसित कश्मीर का सपना साकार करना भी यह मायने है या उद्देश्य हो जाता है भारत सरकार का, केंद्र सरकार का। हमारे भारत के प्रधानमंत्री जब यात्रा किए तब उनके लिए क्या था? कश्मीर से अलगाववाद की जो समस्या हम कश्मीर में देखते हैं उसको खात्मा करने का, और कश्मीर में जो आतंकवाद का एक अलग सा समस्या पैदा होता है उसको ख़त्म करने का यह पहल किया गया है ना। और कश्मीर को बेहतर कश्मीर बनाने का भी एक सपना सजोया जा रहा है और कश्मीरी युवाओं को शिक्षा और रोजगार के माध्यम से मुख्य धारा में लाने का प्रयास किया जाएगा। कश्मीर के पर्यटन क्षेत्र को बढ़ावा मिलेगा और कश्मीर में स्थानीय सरकार के गठन की उम्मीद यहाँ पे बनती है। राज्य विधानसभा चुनाव कराए जाएंगे है ना। यहाँ पे देखते हैं भारत के लिए कश्मीर का महत्व क्या हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए, आंतरिक सुरक्षा के लिए कश्मीर बहुत अहम हो जाता है ना। आंतरिक सुरक्षा के लिए कश्मीर जो है बहुत अहम हो जाता है। आप देख सकते हैं यहाँ पे ये आपका जम्मू एंड कश्मीर हो जाएगा और ये है आपका भारत, और भारत के ये वाला जो छोटा सा क्षेत्र आप देख रहे हैं ये आपका होता है जम्मू एंड कश्मीर। हम लोग देखेंगे भारत के लिए कश्मीर का महत्व क्या हो जाएगा। तो आंतरिक सुरक्षा के लिए कश्मीर बहुत अहम हो जाता है। धार्मिक और पर्यटन की दृष्टि से महत्वपूर्ण स्थान है कश्मीर का, है ना। किससे? धार्मिक और पर्यटन के दृष्टिकोण से। चलिए आगे हम लोग देखेंगे। यहाँ पे देखिए, कहता है कि अनुच्छेद 370 और जम्मू कश्मीर पर एक नज़र हम लोग डालेंगे। तो आर्टिकल 370 की बात करें, यहाँ पे देखेंगे आर्टिकल 370 की बात करें तो इसकी रूपरेखा 1947 में बनाई गई थी और इसको तैयार किया था शेख अब्दुल्ला ने। कब? 1947 में। और 17 अक्टूबर 1949 को अनुच्छेद 370 जो है भारतीय संविधान का हिस्सा बना। कब? देखिए, इसका रूपरेखा तैयार आपको 1947 में हुआ और यह तैयार करने वाले शेख अब्दुल्ला थे। लेकिन 17 अक्टूबर 1949 को अनुच्छेद 370 जो है यह भारतीय संविधान का हिस्सा बन गया और एक अस्थायी प्रावधान के रूप में जोड़ा गया। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग। इसके तहत है ना, इसके तहत जम्मू और कश्मीर को एक विशेष स्वायत्त वाले राज्य का दर्जा मिला और जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 के अंतर्गत इसे निरस्त कर दिया गया, है ना। और 2019 के बाद इस राज्य को हम लोग 2 भागों में बांट के केंद्र शासित प्रदेश के तौर पे हम लोग जानते हैं। और यह जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 के तहत क्या कर दिया गया? इसे निरस्त कर दिया गया। 5 अगस्त 2019 को लोकसभा में पेश किया गया और इस अधिनियम के प्रावधान 31 अक्टूबर 2019 को क्या हुआ? लागू हो गया, है ना, लागू हो जाता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, है ना, ये हो जाता है आपका। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। मैप देखना चाहिए, बहुत फ़ायदा है इसका। वर्तमान जम्मू कश्मीर की स्थिति क्या है? तो वर्तमान जम्मू कश्मीर की स्थिति की बात करें तो यह एक केंद्र शासित प्रदेश हो जाता है और विधानसभा की बात करें तो 114 सीट है जिसमें 5 मनोनीत सदस्य भी इसमें नियुक्त किए जाते हैं। पाक अधिकृत कश्मीर की बात करें तो 24 सीटें यहाँ पे रिजर्व है और लोकसभा की सीटें हैं यहाँ पे है 5 सीट हो जाता है लोकसभा की। यहाँ से प्रश्न हो सके तो पूछे जा सकते हैं, इसलिए आप कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएंगे।
ये जो प्रश्न है इसको ज़रूर बताएंगे कि इसका आंसर क्या होगा। तो हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अनुच्छेद 370 निरस्त होने के बाद कश्मीर रैली से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह प्रश्न आपसे पूछा गया है और ऑप्शन भी आपको 4 दिया गया है। तो सबसे पहले हम एक देखेंगे, जम्मू कश्मीर में कृषि अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहित देने के लिए समग्र कृषि विकास कार्यक्रम राष्ट्र को समर्पित किया गया। दूसरा, समग्र कृषि विकास कार्यक्रम के अंतर्गत जम्मू कश्मीर के लगभग 2.5 लाख किसानों को कौशल विकास प्रदान किया जाएगा। कहता है कि उपरोक्त कथनों में से बताइए कौन सा सही है। ऑप्शन ए है, बी है, सी है और डी है ना। तो ऑप्शन ज़रूर बताइए, कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर इससे बताइए कि इसका आंसर क्या होता है। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच आप सभी लोगों को।